नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में विकट परिस्थितियों से निपटने और प्रशासन की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। मॉक ड्रिल के दौरान हॉस्पिटल में सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान आने वाली परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों का रिस्पॉन्स टाइम भी ठीक ठाक देखने को मिला। दिल्ली में आपदा के समय अचानक से आने वाली विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए शासन और प्रशासन की तैयारियां किस स्तर पर है, इसका आकलन समय समय पर किया जाता है ताकि जरूरी पड़ने पर तैयारियों में सुधार किया जा सके। इसी को लेकर मंगलवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हॉस्पिटल में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और राहत बचाव कार्य में जुट गया। घटना की सूचना तुरंत फायर और अन्य संबंधित विभाग को दिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस, डीडीएमए, सिविल डिफेंस, कैट्स, एम्बुलेंस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव कार्य को बड़ी तेजी के साथ किया। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में हॉस्पिटल के करीब 13 कर्मचारी घायल हो गए। नाजुक हालत में घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल और महावीर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और कुछ लोगों को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ही उपचार किया गया। हमने एक मॉक ड्रिल रखी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के जो हैं नोडल ऑफिसर्स और उनका रिस्पांस टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन में हमने मॉक ड्रिल रखी थी, जिसका मेन सिनेरियो था सिलेंडर ब्लास्ट एट आपका एलपीजी जो प्लांट इनका बना हुआ है अपना कैंटीन के पास में, वहाँ पर था। इसमें टोटल 13 कैजुअल्टीज़ जो है इन्वॉल्व हुई थी, जिसमें से कुछ कैजुअल्टीज़ को बीएसए हॉस्पिटल और महावीर हॉस्पिटल में भेजा था और रेस्ट जितनी कैजुअल्टीज़ थी उनको इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी के थ्रू उनका ट्रीटमेंट कराया। एक्चुअली क्या होता है कि मॉक ड्रिल को हम मेंटली ऐसा ले लेते हैं कि कैजुअली काम है, बट हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि डिजास्टर या कोई भी इंसिडेंट हो तो हम टेक्निकली वहाँ पर रिस्पॉन्स तुरंत कर सकें। अब रियल सिनेरियो में तो ये होता ही है कि इवनिंग का टाइम है, लेट नाइट आवर्स हो जाएंगे तो ट्रैफिक जाम इतना होगा, व्हीकल मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो उसी चीज़ की को आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाती है। फिलहाल तो स्थिति ठीक थी, लेकिन जो जैसे बताया कि भाई किस व्हीकल को अंदर जाना चाहिए और कौन सा व्हीकल नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें भी नहीं पता था। ये कमांड पोस्ट जो बनाई गई है, इसको बेसिक जिसका जो काम है इसको वही यहीं मूवमेंट रोक दी जाए। सपोज फायर को जाना है तो फायर ही आगे जाए, किस किस और गाड़ी एम्बुलेंसेस को जाना चाहिए, पुलिस की गाड़ियां जाएं या ना जाएं, या किस और अधिकारी की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा इसमें अच्छा लगा और आगे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इस ब्लास्ट का एक मॉक ड्रिल किया गया था हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। और इस मॉक ड्रिल को ख़त्म करने के बाद हमें कुछ छोटी मोटी गलतियां पता चली, जो हमारी तरफ से जो मिस्टेक हुए थे। तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए एक लर्निंग का अवसर है और हमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स थी उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे पास 13 कैजुअल्टीज़ हुई थी और हमारा रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा था और हमने काफ़ी अच्छे से इन्हें मैनेज कर लिया था। बहरहाल इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों का रिस्पांस टाइम लगभग ठीक देखने को मिला, साथ ही सभी विभागों की सक्रियता भी देखने लायक थी। लेकिन आपको बता दें कि यह तो महज एक मॉक ड्रिल थी, जिसका मकसद विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। ऐसे में देखना होगा कि कल को यदि वास्तव में इस तरह की परिस्थिति सामने आती है तो उस समय प्रशासनिक अमला कितना सक्रिय होता है। खैर, जरूरी है कि समय समय पर ऐसे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए ताकि ऐसे विकट परिस्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर बारीकियों के साथ तैयारी की जाए और प्रशासन हर समय ऐसे समय के लिए तैयार रहे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूली छात्रों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के मकसद से शुरू किया गया मिशन बुनियाद का कार्यक्रम बेहद कारगर साबित हो रहा है। मिशन बुनियाद के कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्र जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। स्कूली छात्र इस कार्यक्रम का समर्थन करते हुए इसे एक बेहतर कदम बता रहे हैं। जहां को शिक्षक इस कार्यक्रम में जमकर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं स्कूली छात्र भी पढ़ाई का लुत्फ उठा रहे हैं।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में केजरीवाल सरकार द्वारा बीते कई वर्षों से कमजोर छात्रों की शिक्षा में सुधार करने के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई यह मिशन बुनियाद अब स्कूली छात्रों के लिए बेहद कारगर साबित भी हो रही है। जहाँ एक और मिशन बुनियाद के जरिए शिक्षकों द्वारा एक अलग ही अंदाज में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, वहीं स्कूली छात्र भी मिशन बुनियाद के अंतर्गत बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय की तस्वीर इस बात की नज़ीर पेश कर रहा है। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य अवधेश झा ने बताया कि पढ़ाई में कमजोर छात्रों को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा यह पहल शुरू की गई है, ताकि बच्चों को अन्य छात्रों के साथ मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। शुरू में बच्चे को पढ़ना लिखना अक्षर ज्ञान हो, अंक का ज्ञान हो, उसको सिखाने के लिए मिशन बुनियाद चलाया जाता है। कुछ बच्चे जो कि प्रारंभिक रूप से छूट जाते हैं, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम है। बच्चे अगर जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा, अंक ज्ञान नहीं होगा तो गणित कैसे, अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो सामाजिक विज्ञान या हिंदी कैसे पढ़ेंगे। बच्चों को मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मिशन बुनियाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है पिछले 6-7 वर्षों से। इसमें पढ़ाने के तरीके पिक्टोरियल, बड़ी बड़ी संख्याएं लिख करके, बड़े बड़े अंकों में बड़े बड़े शब्दों को लिख करके, पहले सामान्य जैसे कमल और इस तरह से बिना मात्रा वाली, फिर 12 खड़ी, इस तरह सिखाया जाता है कि बच्चे आसानी से सीख करके जोड़ घटाव भी कर लें, पढ़ भी लें, तभी वो आगे बढ़ सकते। मिशन बुनियाद के तहत स्कूलों में शिक्षकों द्वारा एक अलग अंदाज में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि इस दौरान स्कूली छात्र भी पढ़ाई के दौरान उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्कूली छात्र भी इस दौरान पढ़ाई में अपना मन लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत जहाँ एक और स्कूल में बच्चों के लिए शिक्षक अपना पसीना बहाते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि उन्हें भी इस क्लास में पढ़ाई के दौरान बड़ा मजा आ रहा है। छात्रों का कहना है कि वे पढ़ाई के साथ मस्ती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें पढ़ने में भी मजा आ रहा है और इस कार्यक्रम से छात्रों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, जो बच्चे वीक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो सीख रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू टीचर्स अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं और बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों का सीखने का लेवल बढ़ रहा है। मिशन बुनियाद में 3rd से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है। सारे बच्चे हमारे आ रहे हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे हमारे लेवल 1 के हैं, जो उनके लिए अलग से क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। बाकी बच्चे लेवल 2 के हैं, लेकिन वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं मिशन बुनियाद में। सर, पढ़ाई में बहुत मज़ा आ रहा है और जो बच्चे लेवल 1 में गए, हमारा सबका असेसमेंट होता है, मैथ का, हिंदी का और इंग्लिश का। ये 3 क्लासेस से होती है और 4 पीरियड लगते हैं हमारे। तो सर क्या कहते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी इंग्लिश, उनको हम लेवल 1 में भेजते हैं मैम, और वो फिर वहाँ पढ़ना सीखते हैं और मैथ की क्लासेस से सीखते हैं, तो वो फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब आगे असेसमेंट होता है तो वो भी लेवल 2 में ही आते हैं। और यहाँ गर्मियों की छुट्टी में हमें रह के हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे मैम कुछ नहीं आता हमें तो वो सब कुछ सिखाती है मैम, और यहाँ हमें बहुत मज़ा आता है गर्मियों की छुट्टी। सर, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा भी पढ़ते हैं, मैम पढ़ाती हैं, कोई सवाल नहीं आता तो मैम से पूछते हैं और अच्छा भी लगता है। यस सर। मतलब जैसे कि कोई मतलब जिसको रीडिंग नहीं आ रही वो रीडिंग सीख रहा है, जैसे कि कोई मैथ्स के सवाल नहीं आ रहे वो पूछ रहा है, ऐसे। क्या कहेंगे, इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए? यस सर। गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूली छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पढ़ाई में कमजोर छात्र अन्य छात्रों की तरह बन सकें, इसके तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद के माध्यम से स्कूली छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्र भी पढ़ाई के दौरान जमकर मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि स्कूली छात्र इसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लोन ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह अब तक करीब 1977 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। बेशक दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के इस जमाने में आज धोखाधड़ी की वारदातों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जालसाज अलग अलग तरकीब से लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर जाते हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसएल यूनिट ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नगद अग्रिम नामक एक लोन के ऐप के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस टीम ने एक शिकायत के आधार पर दोषियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। इस की इफ्सो यूनिट ने कैश एडवांस लोन के नाम पे फर्जी लोन लोगों को देकर और उसके बाद उनसे पैसे वसूली का जो मामला है उसको सॉल्व किया है। इसमें इन लोगों ने करीब ऑल ओवर इंडिया 1977 लोगों को चीट किया है और इसमें दिल्ली को करीब हमारे पास दिल्ली की 2 कंप्लेंट्स हैं इसके अंदर। इसमें 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और उनसे हमारे को 7 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 15 डेबिट कार्ड मिले हैं। इसमें हमने 60 लाख रुपए बैंक्स में फ्रीज भी कराए हैं। गिरोह एक मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से बहुत कम ब्याज दरों पर लोन की पेशकश करता था और एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन में पीड़ितों के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच प्राप्त करते थे। हालांकि डिजिटल मोड के माध्यम से पैसे देने के बाद वे ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि करते थे और लोन चुकाने के बाद भी वे उधारकर्ताओं या उनके रिश्तेदारों को विभिन्न तरीकों से धमकी देकर पैसे की मांग करते थे। आईएफएसएल यूनिट के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी गोकुल, मुस्तजाब, अनीस भाई, अशोक और बलवंत ने फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाया था और बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों में 350 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन किया गया था और गिरोह ने अब तक करीब 1977 लोगों को शिकार बनाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नितिन, जो पहले एक टीम लीडर के रूप में एक चीनी लोन ऐप कंपनी में काम कर चुका था और वो ऐप के काम और वसूली प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ था। इनका तरीका ये था कि ये जो भी लोग जिनको लोन चाहिए होता था और ये अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे डाउनलोड कराने के बाद उनका फ़ोन का सारा डाटा कॉम्प्रोमाइज़ कर बाद में उनको एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पर उसको वापस करने के लिए बोलते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा ओवर रेट पर और उस पैसे को वापस मांगते थे। एक बार लोन पूरा देने के बाद भी उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था और उनसे पैसे इस तरीके से मांगे जाते थे। इसमें करीब हम लोगों को 7 अकाउंट्स मिले हैं जिनके अंदर करीब 350 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन देखी गई है।